वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तकून, और ए अक़ल वालों तुम्हारे लिए क़िसास के कानून में ज़िंदगी है ताकि तुम बच सको। किस बात से बच सको? क़त्ल व गारतगरी से। दुनिया में अगर हमें अमन चाहिए है तो ये क़िसास का कानून नाफिज करना होगा। एक शख्स कत्ल का इरादा अगर करना चाहे तो उसे याद रहे कि मेरी गर्दन उड़ाने के लिए कई लोग मौजूद होंगे, तो वो बाज आ जाएगा और लोगों की जानें महफूज रहेंगी। ये क़िसास का हुक्म रब्बे कायनात ने अता फरमाया और इसका निफास उन लोगों के ऊपर है कि जिनके पास कुव्वत नाफिदा और इख्तियार मौजूद है। आगे इरशाद हुआ वसीयत के ताल्लुक से अव्वलीन एक हुक्म है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत का मौका आए, इम्तरका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ, कि अगर वो माल छोड़े तो वसीयत करे माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए भले तरीके पर। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये लाजिम है मुत्तक़ीन पर। नोट कीजिएगा, वसीयत यानी विल, वसीयत के बारे में अव्वल हुक्म है। बाद में सूरतुन निसा की आयत आ गई, सूरह निसा आयत नंबर 11 और 12, वहाँ वरसा के हिस्से अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमा दिए, इसलिए ये हुक्म मनसूख है यानी एब्रोगेटेड है, और वो सूरह निसा का हुक्म नासिख है, एब्रोगेटिंग है। याद आया अल बकरा आयत 106 में नासिख और मनसूख का जिक्र आया था। ये अव्वल हुक्म था। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीयत वारिस के लिए तो नहीं होगी, गैर वारिस के लिए हो सकती है, और वो भी 1/3 माल की हद तक, 1/3 माल की हद तक मैक्सिमम। कुछ बात सूरह निसा में भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये अव्वल हुक्म था। फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु, फिर जो कोई उसे बदल दे इसके बाद कि उसने सुना उसको, फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनह, तो उसका गुनाह सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने इसे बदला। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब इल्म रखने वाला है। वसीयत करने वाले ने तो सही वसीयत की, आगे कोई और उसमें ज़्यादती करता है तो उसका वबाल ज़्यादती करने वाले पर होगा। फमन खौफ मिन मूसिन जनफन औ इथमन, बस जो कोई वसीयत करने वाले से तरफदारी या गुनाह का खौफ करे, फ़अस्लह बैनहुम, फिर सुलह करा दे उनके दरमियान, फला इस्मा अलैह, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। एक शख्स महसूस करे कि भाई वसीयत करने वाला गड़बड़ कर गया, ज़्यादती कर गया, गुनाह कर गया, तो वो मामले को ठीक कर ले, शरीयत के मुताबिक कर ले, तो कोई हरज नहीं, तो पसंदीदा बात होगी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। ये वसीयत के ताल्लुक से अव्वल हुक्म आ गया, और मामलात के हवाले से भी बातें हमारे सामने आ रही हैं। रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बताया गया कि नया हुक्म तुम्हें नहीं दिया गया, तुमसे पहले भी उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ रहा। शक्ल में, कैफियत में फ़र्क रहता है, अभी जिक्र आगे करेंगे। हमारे यहूद के रोज़े में बुनियादी फ़र्क है, लेकिन रोज़े की फ़र्जियत हर उम्मत में रही, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। एक बड़ा मकसद क्या बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। तक़वा का एक मफ़हूम है गुनाहों से अपने आप को बचाना। रोज़ा में क्या मशकरा रहा है, हम रोज़े की हालत में हलाल को छोड़ देते हैं, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, ज़ौजैन के ताल्लुक़ को कायम करना छोड़ दिया। ऐसे ही है ना, अरे हलाल को छोड़ रहे हो, अब हराम को छोड़ने वाले तो बन जाओ। तभी वो बरकतें हैं रोज़ों की जो अहादीस मुबारका में हमारे सामने आती हैं कि अल्लाह फरमाते अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, बुखारी शरीफ की रिवायत कि रोज़ा मेरे लिए है और अल्लाह फरमाते मैं ही इसका बदला हूँ। सुभान अल्लाह। मगर ये फ़दाइल कब हैं, जब रोज़ों की हिफाजत की जाए। तो एक रोज़ा चंद घंटों का है, हलाल हमने छोड़ दिया, एक रोज़ा पूरी ज़िंदगी का है और वो है हराम को छोड़ देना। तो हलाल छोड़ने वाले बन रहे हैं तो हराम को छोड़ने वाले तो बन जाएं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आगे इरशाद हुआ अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन तो हैं। ये गिनती के चंद दिन जो हैं इनके बारे में एक राय मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई कि ये जो अदद है मादूदात, ये 9 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अव्वल जब रोज़े के अहकाम की फ़र्जियत आई तो वो ग्रेजुअली आई थी, तदरीजन आई थी, और हर महीने की चाँद की 13, 14, 15 तारीख 3 रोज़े हर महीने के अव्वलन फ़र्ज़ किए गए थे। आयत नंबर 185 जब पढ़ेंगे तो रमज़ान शरीफ के पूरे महीने के रोज़ों की फ़र्जियत का बयान आएगा। तो अव्वलन हर महीने 3 रोज़ों की फ़र्जियत की बात आई, और फिर
ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر پورے مہینے کے تعلق سے آیا تھا، تو یہ احکام تدریجاً آئے۔ ابتدا کے تعلق سے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، ابتدا سے مراد ابتدائی جو حکم آیا تو کچھ رعایتیں تھیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، بعد میں پورا کر لے گنتی کو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان پر کے جو طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک نادار کو کھانا کھلانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے تعلق سے مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک کہ جو طاقت رکھتے ہیں شروع میں ان کو کہا کہ چلو اگر ابھی روزہ نہیں رکھ رہے تو مسکین کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو، لیکن بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا، اگلی آیت کریمہ میں بات آ جائے گی۔ اور ایک رائے مفسرین کی عموم کے اعتبار سے ہے کہ اب بھی جو مشقت پاتا ہو، انتہائی بوڑھا شخص ہے، ایسا بیمار کہ جو اب ریکور نہیں ہو سکتا، یا وہ اور معاملات اس طرح کے کہ جو انتہائی مشقت ہے، روزہ رکھنا ہی ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیے کا آپشن اب بھی دستیاب ہے۔ یہ دو آراء ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی رائے تو یہ تھی کہ اول جو طاقت رکھتا تھا اس کو تھوڑی سہولت تھی کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، لیکن آگے کے الفاظ غور فرمائیے گا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پس جو خوشی خوشی نیکی کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ابھی تو اول دور تھا، ذرا ایک تدریجاً معاملہ آ رہا ہے، اب یہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ رہے ہو یہ بعد میں ختم ہو جائے گا معاملہ، تو روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں یوز ٹو کرا کر آخری حکم عطا ہوا، وہ اگلی آیت کریمہ میں ماہ رمضان کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا